प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस संध्या के लिए। उसने एक और बार हमें एक मौका दिया उसके वचन में से सीखने का, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आप सभी का स्वागत करता हूँ इस चर्च के अंदर। साथ ही जो ऑनलाइन सुन रहे हैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि चैनल को देखते हैं, परमेश्वर को आदर महिमा देते हैं। आइए आज के वचन को हम देखेंगे, विलाप गीत और उसका 4था अध्याय। सोना कैसे खोटा हो गया, अत्यंत खरा सोना कैसे बदल गया है। पवित्र स्थान के पत्थर तो हर एक सड़क के सिरे पर फेंक दिए गए हैं। धन्यवाद। क्या बोलता है यहाँ पर विलाप गीत लिखने वाला? विलाप गीत 5 कवियों ने लिखा है, 5 पोएट ने लिखा है, और प्रभु यीशु मसीह के आने के 500 साढ़े 500 साल पहले लिखा गया। ये समय वो था जब ये लोग बेबीलोन के द्वारा नाश हो चुके थे, पतन में थे और गुलामी में आ चुके थे, बंधुआई में थे। अब ये परमेश्वर की दोहाई दे रहे हैं। उस अवधि के अंदर, उस समय के अंदर इन कवियों ने ये लिखा, परमेश्वर की दोहाई दे रहे हैं और विलाप मतलब दुख प्रकट कर रहे हैं। वो लिखता है, क्या लिखता है? ये सब कुछ जो लिखा है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखा है। क्या बोलता है? सोना कैसे खोटा हो गया, मीन्स उसका रंग कैसे खत्म हो गया। सोने को हम कैसे पहचानते हैं? उसकी चमक के द्वारा। प्योर सोना जितना होगा उसका कलर उतना ही बेस्ट होगा, और जैसे उसके अंदर पीतल मिला जाता है उसका जो येलोइशपन है वो थोड़ा सा फीका टाइप का हो जाता है, उसकी चमक अलग हो जाती है। इस्राएलियों के विषय में कहा गया ये, जो परमेश्वर के निज प्रजा है। जब तक हम परमेश्वर के करीब रहते हैं, परमेश्वर की प्रजा हैं, परमेश्वर हमें किस तरह से देखता है कि हम प्योर गोल्ड हैं। कितना ज़्यादा आशीषित है, हम सोचिए। उसकी नज़र में हम लोग प्योर गोल्ड हैं। क्यों गोल्ड बोलता है, क्यों सोना बोलता है मालूम है आपको? सोना की विशेषता है, जब खदान से निकाला जाता है तब वो उस रंग का नहीं होता जिस रंग से हम आकर्षित होते हैं, नॉर्मल होता है, और उसके साथ कई अशुद्धियाँ होती हैं, उसके साथ अलग अलग धातुएं चिपकी होती हैं। जो सुनार होता है, जो गोल्ड माइनर होता है, वो सोने को निकालता है, प्योर करता है, उसके ऊपर मेहनत करता है, और उसके बाद उसको वो कलर, उसकी चमक फिर मिलती है। हमारा सुनार कौन है मालूम है? परमेश्वर। हमें ऐसे सोना नहीं बोलता वो, उसने हमें प्योर करा है, हमारे अंदर से अशुद्धियाँ निकाली हैं। हम आम इंसान के समान थे, अशुद्धियों से भरे हुए, बुराइयों से भरे हुए। उसने मेहनत करी हम पर, और उसके बाद हमें प्योर गोल्ड बनाया। हम प्योर गोल्ड बन गए, सोना बन गए, लोगों की नज़र हम पर आ गई। और उसका कारण क्या हुआ? शैतान ने हमें फिर बहका दिया, और फिर हम उन्हीं बुराइयों में चले गए जहाँ से निकल के आए थे। तो वो जो कलर था हमारा, वो वापस फीका पड़ गया। जो मेहनत करी थी उस सुनार ने, जो मेहनत करी थी उस गोल्ड माइनर ने, वो मेहनत व्यर्थ हो गई। क्या हम दिल से चाहते हैं कि हमारे परमेश्वर की वो मेहनत को हम प्रतिदिन व्यर्थ करें? पर कई बार हम उसकी मेहनत को प्रतिदिन व्यर्थ करते हैं। अपने जीवन को इस तरह से जीते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है कई बार हमें पुत्र या पुत्री कहने से पहले सोचता है, मैं बोलूं या नहीं बोलूं। ये मेरी आज्ञा का उल्लंघन निरंतर करता है, ये निरंतर झूठ बोलता है, ये निरंतर गप मारता है, ये निरंतर अभिमान करता है। इसको अपनी सुंदरता पे घमंड है, इसको अपने बल पे घमंड है, इसको अपने ज्ञान पे घमंड है, ये सब पे घमंड करता है। पर जो जीवित परमेश्वर है उसके ऊपर घमंड ये नहीं करता।
अच्छा हुआ कि अय्यूब की जगह हमें नहीं चुना, नहीं तो मेरे परमेश्वर को शर्मिंदगी से नीचे देखना पड़ता। वो जानता था कि अय्यूब खरा है, उसके विषय में लिखा है कि वो खरा था, मीन्स प्योर गोल्ड। उसको उसने बनाया था उस प्योर गोल्ड के समान, और वो प्योर गोल्ड था और उसके अंदर कहीं से कहीं तक अशुद्धि नहीं आई। सब कुछ ले लिया उसका, उसके बावजूद भी अय्यूब वैसा का वैसा प्योर गोल्ड था। प्रभु चाहता है हम भी हर एक परिस्थिति में, अच्छी हो बुरी हो दयनीय हो, हमेशा उसी के उस आत्मा के द्वारा चमकते रहें। दुनिया कहे हमें देखकर कि इसको पैसा हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, परिस्थिति अच्छी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बोला इसके मुंह से हमेशा परमेश्वर के धन्यवाद निकलता है, ये हमेशा धन्यवादी है, तब हम कह सकते हैं कि हम वो सोने के समान हैं। बहुत ही गंभीरता है इस आयत के अंदर। वो बोलता है कि तुम एक सोना थे और आज क्या हो गए हो, तुम फीके पड़ गए हो, और अत्यंत ही खरा सोना कैसे बदल गया। सिर्फ सोना नहीं, प्योर गोल्ड 24 कैरेट, वो कैसे बदल गया। उसके समझ में नहीं आ रही, परमेश्वर ने इतना तुम्हारे ऊपर मेहनत करी, तुम्हें कहाँ से निकाल के लाया और तुम्हें पूरा एक देश दे दिया, सब आशीषें दे दी, और जब तुम्हारे पास सब कुछ आ गया तब तुमने उसका विरोध कर दिया, तब तुमने उसको धोखा दे दिया। हम प्रभु से मांगते हैं ना आशीष, हर एक आशीष मांगते हैं, प्रभु घर भी दे, अच्छी गाड़ी भी दे, अच्छे कपड़े भी दे, प्रतिदिन अच्छा भोजन भी दे। प्रभु सब देता है क्योंकि उसका वादा है हमसे, उसने वादा कर रखा है हमसे, सब देता है। जब हमें सब मिल जाता है तब हम उससे मांगना, उसके सामने घुटने टेकना, उससे विनती करना छोड़ देते हैं। वहीं अपना जो कलर है वो फीका कर देते हैं। यही कारण है हमारे जीवन के अंदर दुख रहना। धन्यवाद दें कि प्रभु ने एक कांटा दे रखा है आपको, एक दुख दे रखा है आपको, कि आप उस दुख के कारण प्रतिदिन उसके पास आते तो हैं। सब कुछ होता तो नहीं आते। ये विलाप गीत वो समय है जब ये लोग रो रहे हैं, अपनी छाती पीट रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, राख पे बैठे हैं, उपवास कर रहे हैं और परमेश्वर की दया की भीख मांग रहे हैं कि प्रभु तू दया कर दे। और प्रभु इनसे नाराज है क्योंकि इनको सब कुछ दिया, उसके बावजूद भी ये एहसान फरामोश निकले। हर एक इंसान, हम दोष नहीं लगा सकते क्योंकि वचन कहता है कि तू दोष ना लगा, नहीं तो तुझ पर भी दोष लगेगा। हम दोष नहीं लगा सकते कि इस्राएली ऐसे थे, अरे हमको मिलेगा, हम भी ऐसे हो जाएंगे। मनुष्य का एक नेचर है ये क्यों ऐसी अवस्था में गए। दूसरा अध्याय निकालें और दूसरा अध्याय का आप दूसरी आयत पढ़ें। यहोवा ने याकूब की सब बस्तियों को निष्ठुरता से नष्ट किया है। उसने रोष में आकर यहूदा की पुत्री के दृढ़ गढ़ों को ढाकर मिट्टी में मिला दिया है। उसने हाकिमों समेत राज्य को अपवित्र ठहराया है। हाकिमों समेत राज्य को अपवित्र ठहरा दिया। अरे तुम भी अपवित्र, तुम्हारे ऊपर राज करने वाले हाकिम भी अपवित्र। उसका रोष, उसका गुस्सा, उसका क्रोध देखने को मिल रहा है यहां। इतना क्रोधित था वो। रीजन क्या था मालूम है आपको? कारण क्या था? कारण ये था कि चेतावनी देने के बावजूद इन लोगों ने उस चेतावनी को हल्का में लिया। पिता बोलता है ना अपने पुत्र को, गलती मत करना, मारूंगा। पुत्र क्या सोचता है? एक बार कर लेते हैं। पिता को प्रेम है, पुत्र से माफ कर देता है, नहीं मारता। दोबारा वही गलती करता है, तब भी डांट के छोड़ देता है तो खून उसका, कैसे मारे। तीसरी बार जब वो करता है ना, तब डंडे से उसको सिखाता है कि उसके वचन में कितनी दृढ़ता थी। और जब पुत्र की अच्छी तरह पिटाई होती है तब उसको समझ में आता है कि मेरा पिता
मजाक नहीं करता। यही अवस्था थी। परमेश्वर ने इस्राएलियों को कहा, यशायाह के द्वारा कहा, सुधर जाओ, नहीं माने। कई और नबियों के द्वारा कहा, सुधर जाओ, नहीं माने। उनको ये विश्वास था कि जब तक परमेश्वर का वो मंदिर हमारे यरूशलेम में है, तब तक कुछ भी हमारा कोई नहीं कर सकता। उस भ्रम में जी रहे थे कि सब अन्याय कर लो, सारे अधर्म कर लो, किसी के साथ भी कैसा व्यवहार कर लो, क्योंकि हमारे पास तो परमेश्वर की उपस्थिति है। अब परमेश्वर ने हमसे वाचा बांध रखी है, हमारा कुछ नहीं हो सकता। सोचते हैं कई बार कि हम तो चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल हमारे घर पे है। ये सिर्फ एक किताब है। इस किताब में, इस पन्नों में शक्ति नहीं है, शक्ति इसके वचन में है। ये किताब है। हम इस किताब को पवित्र मान लेते हैं और वचन नहीं पढ़ते। और इसके वचन में शक्ति है। जब हम पढ़ते हैं तब हमें वो शक्ति और वो सामर्थ्य महसूस होती है। ये तो पन्ना है, कागज, बस। असली में किताब कागज पे लिखी थी क्या? असली में बाइबल अलग अलग चीज़ों पे लिखी गई थी। तांबे के उसके ऊपर और पत्थर के ऊपर, प्लस जो पेड़ का खोल होता है उसके ऊपर, उन सारी चीज़ों से संग्रहित करा, उसके बाद ये आया है हमारे पास। वो रियल है। पर परमेश्वर दर्शाता क्या है कि मेरे वचन में सामर्थ्य है, ये मटेरियल में नहीं है। और हम उस मटेरियल को पूज रहे हैं। समझने का बहुत बड़ा फेर है। परमेश्वर ने पूरी प्रकृति बनाई, हम प्रकृति को पूजते हैं, उस परमेश्वर को नहीं पूज रहे। कितनी बड़ी प्रकृति है, कितना बड़ा सूरज है, चलो सूरज को पूज लेते हैं, पर जिसने बनाया उसको नहीं पूज रहे। प्रभु नहीं चाहता कि हम उसको पूजें, प्रभु चाहता है हम उसका सम्मान करें। मसीहत में पूजना नहीं होता, मसीहत में समर्पण होता है कि हम अपने जीवन को उसके सामने आके समर्पित कर दें और कह दें कि प्रभु सच में तू है महान। मैं मेरे गुनाहों का पश्चाताप करना चाहता हूँ। ये पश्चाताप कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। उसका क्रोध देखिए, निष्ठुरता देखिए, उसका निष्ठुरता में आके उसने क्या कर दिया, सब कुछ नष्ट कर दिया। और उसने रोष में आकर यहूदा की पुत्रियों के दृढ़ गढ़ों को ढाकर मिट्टी में मिला दिया। सब खत्म कर दूंगा मैं। अरे तुम मुझे नहीं मान रहे, उस बिल्डिंग को, उस मंदिर को पूज रहे हो, मुझे नहीं मानते। क्या फायदा उस मंदिर का, क्या फायदा उस ढोंग का जो तुम कर रहे हो। वचन नहीं पढ़ते, बाइबल ले ले घूमते रहते हैं बस यूँ करके दिखाने के लिए। कई लोगों को देखा मैंने फोटो खींचते समय, रुकना रुकना, यूँ आएंगे, हाँ अब खींचो। हम मसीह हैं, दिखना तो चाहिए। प्रभु नहीं चाहता ऐसे मसीहों को, नहीं चाहता वो। उसके वचन में जब तक हम नहीं सीखते तब तक उसका वचन लेके घूमना, बाइबल लेके घूमना व्यर्थ है। इसीलिए यही कारण था उस मंदिर को ढा देना, खत्म कर दिया उसने। क्यों? ताकि अब इनको समझ में आएगा कि मेरे बिना ये कुछ नहीं है। ऐसी नौबत में हम ना आए, उससे पहले अपने आप को पश्चाताप में ले जाएं, उससे पहले अपने गुनाहों को मान लें। उस नौबत तक, उस घड़ी तक उसका इंतज़ार ना करें, उसके क्रोध का। क्योंकि जब वो क्रोधित हो जाता है तो हमने उदाहरण देख रखे, कई नाश कर देता है। हजारों लोगों को मार दिया था उसने। आपको याद हो तो मूसा के समय में, जब मूसा ऊपर 10 आज्ञाएं लिख रहा था और इन्होंने नीचे सोने का एक बैल बनाया था।
जब वो वापस आया और देखता है कि इसने अगवा बना लिया नया, सारे इसराइलियों ने बोला इस बैल को आग में झोंक दो, पीस डालो, पिला दो सबको, मरी से मरे हजारों लोग। ये परमेश्वर का क्रोध है, उस क्रोध से डरे हम। समय निकट आ चुका है, परमेश्वर का आगमन नज़दीक है। हर एक चिन्ह जो प्रभु वचन में कहता है वो चिन्ह हम देख रहे हैं। अभी भी यदि उसके क्रोध से ना डर के अपने आप को पश्चाताप में नहीं लेते तो समय नज़दीक आ गया, फिर मौका नहीं देगा। यहां पर बोलता है उसका क्रोध कितना है, उस क्रोध के कारण ये सब कुछ बिखर गया, इधर उधर भागना पड़ गया, अपना देश छोड़ के भाग गए ये लोग, जान बचा रहे हैं। ऐसे में वो बोलता है कि पवित्र स्थान के पत्थरों को हर एक सड़क के सिरे पर फेंक दिए गए हैं। उस पवित्र स्थान के पत्थर जो मंदिर तुमने बनाया था सालों की मेहनत से, आज तुम्हारी गलती से वो मंदिर तोड़ दिया गया। अगर विश्वास रखते मुझ पे, अगर अन्याय नहीं करते, पाप नहीं करते, चोरी नहीं करते, अपने अंदर घमंड नहीं करते, सबसे बड़ी बात घमंड नहीं करते, तो ऐसा नहीं करता मैं। मनुष्य करता है, इतना सा आ जाए, उसको मौका मिलना चाहिए किस तरह से मैं मेरे साथ वालों को नीचा दिखा सकूं, किस तरह से मैं दिखा सकूं कि मैं अब बड़ा हो चुका हूं। प्रभु नहीं चाहता ऐसा। दूसरी आयत पढ़े बेटा, 4 की। सियोन के उत्तम पुत्र जो कुंदन के तुल्य थे, वे कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के घड़ों के समान कैसे तुच्छ गिने गए हैं। क्या बोलता है यहां पर? सियोन के उत्तम पुत्र हैं जो कुंदन के तुल्य थे, एकदम प्योर गोल्ड, बोला चमकते हुए, शोभायमान, मूल्यवान, वो थे मेरे पुत्र। वो कैसे हो गए? कुम्हार की मिट्टी के समान हो गए, उस घड़ों के समान हो गए जो तुच्छ हैं। एक तरफ सोना रख दिया जाए और एक तरफ मिट्टी का घड़ा रख दिया जाए, हम किसको लेंगे? 100% सोने को लेंगे। कितने भी धर्मी बन जाएं, कितने भी परमेश्वर के नज़दीकी में आ जाएं, पर उस समय तुम्हारा दिमाग चलेगा, भला सोना ले ले, उस मिट्टी के घड़े को नहीं लेंगे। अगर कोई बोलता है मिट्टी का घड़ा तो सिर्फ झूठ बोलता है, पर लेंगे उन सोने को। भला वैसे थे तुम, अब क्या हो तुम? अब उस मिट्टी के घड़े के समान हो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। ये दर्शाती है यदि प्रभु हमारे पास है तो हम आशीषित हैं और हम उस सोने के समान हैं जिसकी वैल्यू है मार्केट में। यदि प्रभु अपना हाथ खींच ले हमसे, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, तो भी उस प्रभु के पास ना आकर हम दूर भागने। जीवन में ऐसा चरित्र बना लिया है, जीवन की ऐसी शैली बना ली है कि हम प्रभु के नज़दीक नहीं जा पा रहे, प्रभु की दूर जा रहे हैं। आजकल के यूथ को देख के बड़ा ही मेरे को दुख होता है, बहुत ही दुख होता है। तुरंत पैसा कमाना है, उसके लिए नैतिकता को भूल गए हैं, आचरण भूल चुके हैं, मॉरल वैल्यू खत्म हो चुकी है। तुरंत पैसे कमाना है, बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, उसको पूरा करना है। प्रभु का वचन कहता है कि तू मेरी खोज कर और मेरे राज्य की खोज कर, सारी वस्तुएं जो तू चाहता है मिल जाएगी। पर हम चाहते क्या हैं? वस्तुएं पहले ले ले प्रभु, फिर तेरे राज्य की खोज करेंगे। मनुष्य चलता उल्टा है, प्रभु सिखाता सीधा है। बोला आ मेरे पीछे। अरे तू उस परमेश्वर के पीछे है जिस परमेश्वर के हाथ में सामर्थ है, शक्ति है, सब कुछ दे सकता है। विश्वास तो कर। पर उस विश्वास की बजाय हम दुनियावी नज़र से जब देखते हैं तो हमें लगता है कि हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। प्रभु नहीं चाहता ऐसे विश्वासी। प्रभु चाहता है कि संपूर्ण दिल से उसके पास आए, नहीं तो ना आए। प्रभु हमारे हाथ में चुनाव देता है। कितना महान प्रभु है हमारा, सोचिए। उसके दिल, उसके हाथों में हमारे दिल है, चाहे तो यूं कबूल करवा सकता है,
उसके हाथों में है हमारा दिल। पर उसके बावजूद भी हमें चुनाव देता है कि तू चुन, अच्छा लगे तो मान, नहीं तो चला जा। ऐसे वचन नहीं कहता चख के देख, मधु से मीठा है, पर हम चखते नहीं हैं, हम दूर रहते हैं। क्या बोला यहां दूसरे अध्याय में, दूसरा अध्याय और उसकी 3री आयत पढ़ें। उनकी हालत ऐसी क्यों हो गई? उसने क्रोध में आकर इज़राइल के सिंह को जड़ से काट डाला है। उसने पुत्र के सामने उनकी सहायता करने से अपना दाहिना हाथ खींच लिया है। उसने चारों ओर भस्म करती हुई लौ के समान याकूब को जला दिया है। यह है परमेश्वर की सामर्थ। शत्रु के सामने उसने क्या करा? अपना दाहिना हाथ खींच लिया, जो सामर्थ का है। बोला मैं तेरी सहायता नहीं करूंगा क्योंकि तूने मेरे पे विश्वास नहीं किया। तूने मेरे नाम को नीचा किया है, अपने जीवन को ऐसे जिया है। तेरे को देख कर लोग कहते हैं कि क्या ये मसीह है? बोला ऐसा जीवन जिया है तूने मेरे नाम की निंदा करी है। मैंने अपना दाहिना हाथ तुझ पे से खींच लिया। अब शत्रु तेरे पे विजय प्राप्त करेंगे, तेरे को ऐसी परिस्थिति में डालेंगे, तब तू विलाप करेगा, और ये विलाप कर रहा है। जब हमें मौका मिलता है तब उस मौके को गंवा देते हैं, और जब मौका निकल जाता है तब हम रोते हैं, पीटते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं। ये मनुष्य का नेचर बन चुका है। पर प्रभु क्या बोलता है? सचेत हो जाओ, इनके विलाप से अब तुम सीख जाओ। बोला अब तो सीख जाओ। 2500 साल बाद की बात, 2500 साल पहले ये विलाप कर चुके हैं, और 2500 साल से पता नहीं कितने मनुष्य विलाप कर चुके हैं। उन गलतियों को दोहराते हैं, फिर प्रभु के पास आते हैं, फिर प्रभु माफ़ करता है क्योंकि वो दया का सागर है। पर उसके अनुग्रह को हम नाजायज फ़ायदा ना उठाएं, क्योंकि वचन कहता है एक बार तुमने जिस पाप की क्षमा मांग ली और दोबारा उसको करते हो तो फिर पाप की क्षमा नहीं है। पर हम एक आयत पकड़ के चलते हैं बस, कि प्रभु ने बोला था कि 7 की पावर 70 गुना माफ़ कर। तो प्रभु तो मेरा बहुत दयालु है, मैं जितने भी पाप करूं प्रभु क्षमा कर देगा। ऐसा नहीं है। एक बार सच्चे दिल से पश्चाताप कर लिया, प्रभु ने आपके सारे गुनाह माफ़ कर दिए। पर दोबारा आप उसी गंदगी में जाते हो तो दंड भोगोगे। सुधारेगा वो आपको। इसलिए बोलता है 3री आयत में कि गीदड़नी भी अपने बच्चों को थन से लगाकर पिलाती है, परंतु मेरे लोगों की बेटी वन के शुतुरमुर्ग के तुल्य निर्दय हो गई है। अरे गीदड़नी को भी देख लो, वो भी अपने बच्चों के ऊपर दया कर रही है, पर तुम कैसे हो गए हो? निर्दय हो गए हो तुम। शुतुरमुर्ग का नेचर होता है अग्रेसिव, लड़ने वाला। बोला ऐसे हो गए हो तुम। कितना सिखाऊं मैं तुम्हें, कितना समझाऊं मैं, कितनी बार मैं तुम्हारे सामने अपने सामर्थ्य के काम दिखाता हूं, उसके बावजूद भी तुम हर बार मेरे पे अविश्वास करके मुझे नीचा करते हो। अरे फिर अपने आप को जांचो, फिर अपने आप को देखो कहां पर गलती है, कहां पर आकर तुम स्वार्थी बन जाते हो, कहां पर आकर मुझे छोड़ देते हो। उस चीज को जांचो। हर एक मनुष्य में होता है। बोलता है ऐसे हो गए हो तुम, क्या थे तुम, आज क्या बन गए हो? एक सोना कुंदन थे, मिट्टी बन चुके हो मेरे बिना। उसके बाद भी आज भी तुम उसी जीवन में जी रहे हो। कितना बड़ा दुख है परमेश्वर की जाति के लिए, जिसको प्रभु अपनी निज प्रजा बोलता है, जिसको प्रभु हाथों हाथ रखता है। ये वही प्रजा है जिसको प्रभु ने 40 साल तक मन्ना खिलाया था। वही इस्राएली हैं, उन्हीं के वंशज हैं ये। 40 साल बिठा के मन्ना खिलाया। यात्रा में थे ये लोग, सब कुछ दिया, हर एक बात जो ये मांगते थे सब दिया। और आज वही इस्राएली परमेश्वर से विरोध में खड़े हो गए, उसके विरोध में चलने लगे,
उसके विरोध में काम करने लगे। हमारे जीवन को हम जांचें, कहाँ थे, आज कहाँ हैं। आज इतनी आशीषों में हैं, यदि आज हम उसको त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, तो हम पहली वाली स्थिति से भी बदतर चले जाएंगे। प्रभु खत्म कर सकता है, उसका क्रोध बहुत खतरनाक है। चौथी आयत पढ़े बेटा। हाँ। दूध पीते बच्चों की जीभ प्यास के मारे तालू में चिपट गई है। बाल बच्चे रोटी मांगते हैं परंतु कोई उनको नहीं देता। 5वीं आयत पढ़े। जो स्वादिष्ट भोजन खाते थे वे अब सड़कों में व्याकुल फिरते हैं। जो मखमल के वस्त्रों में पले थे अब घूरों पर लौटते हैं। क्या परिस्थिति है, बोला क्या थे और आज क्या हो। मखमल के वस्त्र पहनते थे तुम, आज घूरों पे लौट रहे हो, कुछ नहीं है तुम्हारे पास। दूध पीते बच्चों की जीभ तालू से चिपट रही है, उनके पास खाना नहीं है। और स्वादिष्ट भोजन दिया करता था मैं तुम्हें, आज तुम्हारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे पास नहीं हूं। ये चीज दर्शाती है हम प्रभु के बिना कुछ नहीं है। कितना भी प्रयास कर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी आगे बढ़ने की कोशिश कर लें, यदि प्रभु हमारे साथ नहीं है तो हम नहीं बढ़ सकते। मुझे याद है, मेरा मित्र आज नहीं है इस दुनिया में, मैं समझता हूँ उसने हर तरह का काम कर लिया। छोटे से छोटा झाड़ू मारने से लेकर होटल के अंदर एक अच्छी जॉब भी थी, सब कुछ करके देख लिया उसने। यहाँ तक कि जब वो 1 नंबर से आगे नहीं बढ़ पाया तो 2 नंबर का काम भी करने की कोशिश करी उसने, वो भी करा। पर ये दिखाता है ना, जब परमेश्वर की कृपा नहीं होती हमारे साथ, आगे नहीं बढ़ पाया। पैसा आता था, कमाता था और खुद की बीमारी में लगा देता था। 30-40 हज़ार रुपये उसने लगाए, फिर कैसे तैसे करके जोड़ता था। जैसे ही जुड़ जाते थे फिर बीमारी में चले जाते थे। ये होती है आशीष ना होना, क्योंकि वो अन्य जाति था, परमेश्वर को नहीं मानता था। उस प्रभु को जिसको हम मानते हैं उसके ऊपर विश्वास नहीं था उसका। मैंने उसे कई बार बाइबल दी, मैंने इसको पढ़, मन में शांति आएगी और जो तू कमाता है उसको तू खाने पाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा तेरा। उसने उस बाइबल को लेके वापस मुझे कर दी, बोलता मैं नहीं पढ़ूंगा। परमेश्वर के इस वचन का अनादर, उसका नतीजा देखिए आप, आज दुनिया में ही नहीं है। हम हल्के में ना लें इस पुस्तक को, परमेश्वर का वचन है ये। इस वचन में सामर्थ है, इस वचन में शक्ति है। यूहन्ना ऐसे ही नहीं कहता कि वचन खुद प्रभु यीशु मसीह है। उस प्रभु यीशु मसीह का अनादर कर दिया, बोला मुझे नहीं चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या करा, मुझे भी तू नहीं चाहिए। मौका दिया, कई बार दिया कि अब सुधर जाए। जब नहीं सुधरा तब वो दंड। हमारे पास है मौका, सुधर जाए। नहीं सुधरेंगे तो दंड की आज्ञा है। और उस समय कोई भी रियायत नहीं है, कोई भी दया नहीं है। वो जब समय आएगा, जब प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, और जब आएगा वो दुनिया देखेगी उसके उस प्रताप को, उसके उस प्रकोप को, उसके उस न्याय को, घबरा जाएगी। जो आज मजाक बनाते हैं, जो आज उसको तुच्छ समझते हैं, जो आज उसका मजाक बनाते हैं, उन लोगों को बदलने का मौका नहीं देगा। उन लोगों को माफ़ी मांगने का मौका नहीं देगा। आज मांग सकते हैं। इसलिए बोलता है तुम कैसे थे विचार करो, आज कैसे हो। मेरे बिना तुम कैसे हो। आज कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। तुम सोना थे, मिट्टी बन गए। तुम्हारे थाली भरी हुई थी, बहुत अच्छा खाते थे, आज तुम रस्तों पे फिर रहे हो। बोला अब तो सुधर जाओ, अब तो उस चीज का एहसास करो कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो। पर आज भी तुम अपने अहम में जी रहे हो। गुनाह कर लेना बहुत आसान है, बहुत आसान।
उसको मानना बहुत मुश्किल है। चोरी करके आ जाओ आप, इजी है आपके लिए, पर समाज के सामने उस चोरी को एक्सेप्ट करना कि हाँ मैंने ये चोरी करी थी, बहुत मुश्किल है। उस परमेश्वर के सामने भी गुनाह कबूल करना आसान नहीं है। प्रभु मन देता है जिसको, वही घुटने टेक कर माफ़ी मांगता है। हम धन्यवाद दें उसका कि उसने हमें चुन लिया। हम मांगते हैं उससे गुनाहों की माफ़ी, और वो दया का सागर तुरंत माफ़ करता है। वो चाहता है, वो हमारी माफ़ी चाहता है। वो चाहता है हमें स्वर्ग राज्य देना, क्योंकि हमसे प्रेम रखता है। इसलिए वचनों के द्वारा, अब परिस्थितियों के द्वारा हमारे को दंड देकर हमें कैसे भी सुधारना चाहता है, ताकि हम नाश ना हो, अनंत जीवन पाएं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचनों में कई बार हमें दिखाया है उसके प्रेम के विषय में, किस तरह से वो मनुष्य को चाहता है, किस तरह से आगे बढ़ाना चाहता है, उसको आशीष देना चाहता है। प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है, और वो चाहता है हम में से एक व्यक्ति भी नाश न हो। हम हमारी गलतियों से सीखें, ना कि उन गलतियों में ढीठ बनकर वैसे ही जीवन बिताएं। दो मनुष्य होते हैं ना, गलतियों से एक बार सीख के अपने जीवन को सुधार लेता है और कुछ बन के दिखाता है, और बहुत से ऐसे होते हैं जो गलत हो चुके हैं, ढीठ बन गए, अब सीखना ही नहीं चाहते, भला मैं ऐसे ही खुश हूँ। ऐसे मनुष्यों को प्रभु नहीं चाहता। प्रभु हमें आज रात एक और मौका देता है कि हम हमारी गलतियों से सीखें, और यदि आज भी कहीं ना कहीं दिल के अंदर कुछ किसी के प्रति द्वेष है, किसी के प्रति बुराई है, किसी से क्रोध है हमारे दिल में, आज ही माफ़ कर दें उसे, क्योंकि उसका वचन कहता है तुम माफ़ करो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें माफ़ करेगा। वो चाहता है हम माफ़ करें हमारे अपराधियों को। जब हम माफ़ करते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता हमें वैसे ही माफ़ कर देता है जैसे हमने उसे माफ़ किया, उस व्यक्ति को जिसने हमारे लिए, हमारे विरोध में कार्य किया। उसके कुलीन हिम से, निर्मल और दूध से भी अधिक उज्जवल थे। उनकी देह मूंगों से अधिक लाल, और उनकी सुंदरता नीलमणि से की सी थी। कैसे थे उसके कुलीन? हिम से निर्मल और दूध से भी अधिक उज्जवल थे। उनकी देह मूंगों से भी अधिक लाल, और उनकी सुंदरता नीलमणि की सी थी। इतने अच्छे थे उनके युवक, उनके कुल के लोग। इसका उदाहरण यदि हम देखें तो आप निकालें पहला शमूएल और उसका 17 अध्याय और 42। बाइबल ऐसे ही नहीं कहती, उसका उदाहरण होता है उसके पास। पहला शमूएल 17 और उसका 42। जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था, और उसके मुख पर लाली झलकती थी, और वह सुंदर था। क्या बोला था यहाँ? मूंगों के समान लाल। दाऊद के मुंह पे क्या लिखा है यहाँ पर? लाली झलकती थी, सुंदरता दिखाई है। बोला तुम कैसे थे, याद करो। लाली झलक रही है, और उसको क्या देख के तो वह सुंदर था। सुंदरता भी परमेश्वर की तरफ से दी गया एक दान है। यदि हम सुंदर दिख रहे हैं तो हम घमंड ना करें। परमेश्वर की ओर से दिया हुआ एक दान है जो अपने प्रियजनों को देता है। लिखा है ना यहाँ, तुम क्या थे? सुंदर, लाली, बहुत ही देखने में मनभावक, ऐसे थे तुम। पर अब क्या हो चुका है? इसकी दशा विपरीत हो चुकी है। सब कुछ बदल गया है। रीजन क्या है? तुम्हारा हठ, तुम्हारी अनाज्ञाकारिता, तुम्हारा घमंड करना, और तुम्हारा मुझे तुच्छ जानना। कई जगह मैंने देखता हूं मसीह परिवार, विश्वासी, पर जब खुद के स्वार्थ की बात आती है ना कि ये तो मुझे लेना ही है,
परमेश्वर से नहीं पूछते प्रार्थना से कि प्रभु पूछें नहीं पूछें। हम करते हैं ना, कोई काम आरंभ करने से पहले प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा लेते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार उस कार्य को हम करते हैं कि हाँ प्रभु का वचन हमें अगुवाई कर रहा है, अब इस कार्य को हम आगे करेंगे। पर जहाँ स्वार्थ आ जाता है, हम परमेश्वर की उस आज्ञा का पालन करना छोड़ देते हैं, हम उस आज्ञा को मांगते ही नहीं, उससे वचन ढूंढते ही नहीं है कि हाँ सच में ये काम करने के लिए प्रभु मुझे अगुवाई दे रहा है या नहीं दे रहा। करते ही नहीं है। क्यों नहीं करते? क्योंकि उसमें स्वार्थ दिख रहा है, उसमें दिख रहा है कि मेरा लाभ है, मैं तो करूँगा। ऐसी चीज़ से भी प्रभु नाराज होता है। शमूएल ने करा, शाऊल ने करा। शमूएल नहीं, शाऊल ने। शाऊल ने क्या करा? शमूएल का इंतज़ार नहीं करा और तुरंत अपने स्वार्थ के लिए उसने बलिदान दे दिया, जबकि उसके अधिकार में नहीं था। कहीं भी परमेश्वर की व्यवस्था ये नहीं कहती कि राजा को अधिकार है कि वो बलिदान दे सके। नहीं, अधिकार सिर्फ नबियों और याजकों को था। उसका कार्य उसने अपने हाथ में ले लिया, ये सोचकर कि मैं राजा हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। गलत। परमेश्वर के अधीन है हम, उसकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य बनता है। चुनाव नहीं है हमारे पास कि पालन करें या नहीं करें, हमारा कर्तव्य पालन करना ही है। उस आज्ञा का उल्लंघन करके हम अपने आप को बड़ा मानते हैं और सोचते हैं कि सब मैं कर सकता हूं, तो वहां पर हम गलत कर देते हैं। और जैसे ही करा उसने बलिदान, शमूएल आ जाता है और क्या बोलता है शाऊल से कि अब तेरा राज्य खत्म, क्योंकि तूने उस परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ जाना, उसकी आज्ञा के अनुसार नहीं करा, उसकी आज्ञा को ओवर रूल्ड कर दिया। मीन्स उसकी आज्ञा के ऊपर अपनी आज्ञा चला दी। ये कार्य करते हैं हम कई बार। उसकी आज्ञा का उल्लंघन करके खुद की इच्छाओं को प्राथमिकता देते हैं और खुद की इच्छाओं के अनुसार कार्य कर लेते हैं। प्रभु कहता है उसी समय तेरा राज्य खत्म। हमसे भी कह सकता है प्रभु कि अब मैं तेरे साथ नहीं हूं। और उसका साथ ना होना कितना भयानक है, आज के पूरे अध्याय में हमने पढ़ा। कहां था, कहां आ गया, उसका साथ नहीं है। बस अभी तो उसने मारा नहीं है, बस हाथ खींच लिया, शत्रु उसके ऊपर प्रबल हो गए। खुद ने नहीं मारा, खुद मारता तो बचता ही नहीं। प्रभु हमें सिर्फ हाथ खींच लेता है, हमारे शत्रु ही हमें मार देते हैं। और यही हुआ शाऊल के साथ। उसके शत्रु ने उसको चारों तरफ से घेर लिया और अंत में शाऊल को खुद को आत्महत्या करनी पड़ी। यह दर्शाता है कि परमेश्वर की उपस्थिति के वंचित था, वो थी नहीं उसके पास। यहां पर भी ये दिखाता है, क्या बोलता है वो, उसके कुलीन कैसे थे, हीम के समान थे, निर्मल, दूध के समान उज्ज्वल, इतने प्रकाशमान, इतने सुंदर, इतने अच्छे लोग थे। पर आज क्या हो गया है, बिल्कुल विपरीत हो चुका है, खत्म हो चुके हैं। क्यों? मेरा आत्मा उसके पास नहीं है। आज हम मांगे उससे कि प्रभु तेरी उपस्थिति मेरे जीवन में हमेशा रहे। मेरे अधर्म को तू जानता है, मेरी गलतियों को तू जानता है। मैं आज पश्चाताप करता हूँ, मैं आज अपने गुनाहों को मांगता हूँ तेरे सामने, मानता हूँ मैं कि हाँ प्रभु मैं गुनहगार हूँ, मेरे गुनाहों की क्षमा दे दो। प्रभु देना चाहता है, आज रात प्रभु देना चाहता है। आज रात प्रभु आपको नया जीवन देना चाहता है, उस बंधुआई से हटाकर स्वतंत्र जीवन देना चाहता है, जहां पर सिर्फ आशीष ही आशीष है, जहां पर उसका अनुग्रह है, जहां पर उसकी दया है। और दोबारा उस मिट्टी के पात्र को अनमोल पदार्थ डालकर सोना बनाना चाहता है, आप में से चमक देना चाहता है, आपको उसके कुल में जोड़ देना चाहता है, उसके राज्य में जोड़ देना चाहता है, अपना भाई बनाना चाहता है, अपना पुत्र बनाना चाहता है। वो चाहता है आपको आशीष देना और आप चमके,
उस कुंदन के समान, ये चाहता है प्रभु। उसकी भयभक्ति में बने रहें, उसकी व्यवस्था से दूर ना जाएं, उसकी आज्ञाओं को गले में बांध लें। अब इसका मतलब ये नहीं कि ताबीज बांध लें लिख के, याद रखें, स्मरण में रखें और उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। जब प्रभु आपके साथ रहेगा तो आप कुंदन के समान चमकेंगे। लोग चिढ़ सकते हैं आपसे, शत्रु बढ़ सकते हैं आपके, पर प्रबल नहीं होंगे, आपकी हानि नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि उसका हाथ आपको प्रोटेक्ट करके रखता है, क्योंकि आपने उसके ऊपर विश्वास किया जो कभी धोखा नहीं देता, जो कभी बोलकर मुकरता नहीं है। जिसने वाचा बांध दी तो वो अटूट है, हजारों हजारों साल के लिए, अनंत काल के लिए। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस वाचा के अंदर आ जाएं। प्रभु आज के वचन से हम सबको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद ईश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु। आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन को हम एक और बार जांचें मेरे प्रभु, और साथ ही मेरे प्रभु अपने जीवन के अंदर जो भी पाप, जो भी कमियां, जो भी घटियां हैं मेरे प्रभु, आज ही आपके सामने लेके आएँ मेरे प्रभु। इस कलीसिया के अंदर बैठने वाले हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपता हूँ। साथ ही जो मेरे प्रभु ऑनलाइन सुनते हैं उनको भी मेरे प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ मेरे प्रभु। आज उनके मन को आप जांचना, आप उनके मन में ऐसा बोझ देना मेरे प्रभु कि आज ही मेरे प्रभु आपके सामने, आपके वचन के मध्य में अपने आप को रखें मेरे प्रभु, और अपने गुनाहों से पश्चाताप करें। समय नज़दीक है, आपका आगमन दूसरा तय है मेरे प्रभु। उससे पहले अपने गुनाहों से पश्चाताप कर कर आपके उस आशीष को अनुभव करें, आपके उस अनुग्रह को अनुभव करें। अनंत काल के लिए मेरे प्रभु, अनंत काल के राज्य में जाने के लिए अपने आप को योग्य बनाएं। सारी आदर महिमा आपको देता हूँ मेरे प्रभु। हम घटें, आप बढ़ें। साथ ही मेरे प्रभु भारत के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने भी अधिकारी बैठे हैं मेरे प्रभु, जितने भी शासन करने वाले एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हैं मेरे प्रभु, एक अच्छी समझ और बुद्धि देना, ताकि भारत को उन्नति के रास्ते पे लेके जाएं। और मेरे प्रभु हम जो सेवकाई करते हैं, हम जो मेरे प्रभु आपके वचन को बोते हैं मेरे प्रभु, हमें समझ और बुद्धि देना। हमें मेरे प्रभु एक दृढ़ संकल्प देना कि आपके वचन को मेरे प्रभु पूरे संसार में बो सके। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। आज भी मेरे प्रभु हजारों लाखों करोड़ों खोई हुई भेड़ है मेरे प्रभु, जहाँ तक आपका वचन नहीं पहुँचा है मेरे प्रभु, जिन्होंने आज तक मेरे प्रभु आपके सामने घुटने टेक कर माफ़ी नहीं मांगी है मेरे प्रभु। मेरे प्रभु आपके दया के सागर के सामने नहीं आए मेरे प्रभु। मैं विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु, ऐसे लोगों के लिए उनके ऊपर भी आपकी दया हो, उनको भी मेरे प्रभु आप अपने राज्य के योग्य बनाएं, उनको भी मेरे प्रभु आप अनंत काल का जीवन दें, उन पर भी दया करें मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते मेरे प्रभु। ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना मुझे, ताकि आपके वचन को मेरे प्रभु हर एक जगह बोल सकूँ। आदर महिमा आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक विश्वासी के जीवन के अंत तक बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।